The only option that I have is to agree to whatever you are saying, और either I go into a fight कि नहीं भैया तू गलत कह रहा है और मेरे को तुझसे नहीं कराना और मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। कम से कम नहीं तो $4,500-5,000 का उसने $4,30,000। ये मुझे सबसे स्टूपिड और सबसे बेकार चीज लगती है। रात के 12:30 बज रहे हैं इस समय। कल सुबह 8 बजे इवान का रूट कैनाल का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। नींद ही नहीं आ रही है। डॉक्टर ने स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि 8 घंटे पहले तक ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है। खाने वाला पार्ट तो फिर भी चलो देखा जाएगा, लेकिन पीने की इतनी ज़्यादा टेंशन हो रखी है। ये मतलब पूरी रात में उठ के पानी पीता रहता है। अभी फिर से उठा था तो मना कर दिया इसको पानी पीने के लिए, इसको दोबारा सुला दिया है। यही टेंशन हो रही है, फिर से पानी के लिए बोलेगा या फिर कल सुबह उठ के तो इसको पानी पीना ही पीना होता है। वो जो स्टार्टिंग का जो 1-2 घंटे का जो टाइम है ना, वो निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। बेचैनी हो रही है इस चक्कर में, नींद नहीं आ पा रही है, टेंशन हो रही है। जब आपके पास ऐसी कोई चीज़ होने वाली होती है ना, तो पॉजिटिव थॉट आने चाहिए, टेक्निकली पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग जो है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस। आज अभी इसको लेके जाना है। इस समय कितना टाइम हो गया? 7 हो गया, 7:40 निकलना है। अभी तक रात को 1-2 बार मांगा है, लेकिन अभी तक इसने पानी नहीं मांगा है, विच इज़ यही डर लग रहा है कि एक बार मांगेगा। जब तक नहीं मांग रहा है तब तक के लिए इट इज़ ओके, लेकिन एक बार मांगेगा ना और इसके दिमाग में एक बार आ जाता है ना, फिर चाहे आप पोस्टपोन करके दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करो, लेकिन वो फिर जहाँ पे अड़ जाएगा ना, वो अड़ जाएगा। तो यही लग रहा है कि जितना जल्दी वहाँ पे पहुँच जाए और जितना जल्दी ये काम हो जाए बिफोर ही स्टार्ट्स आस्किंग फॉर दीज थिंग्स, तब तक के लिए अच्छा है। इसके लिए डॉक्टर ने बोला है ब्लैंकेट लेके जाने के लिए, क्योंकि इसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो ब्लैंकेट लेके जाना है। टाइलेनॉल बोला था इसके लिए, टाइलेनॉल लेकर आना। क्लियर जूस लेके जाना है। क्लियर जूस मतलब जिसके अंदर फाइबर नहीं होना चाहिए। बट यार ये हो जाए, इतनी बेचैनी हो रही है मेरे तो। स्टमक अपसेट होता है ना मेरा स्टमक, वो रम्बलिंग और ऐसे करके वो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, वो बेचैनी होती है ना, वो अंदर एंग्जाइटी की वजह से वो ऐसा लगता है इसकी कोई चीज़ पुल कर रही है। मेरे को रात को भी नींद, इसीलिए मैं रात को 1 बजे जाके लेटा हूँ। कई लोगों ने सजेस्ट किया कि डेंटिस्ट कई सारे जो हैं वो लाफिंग गैस बोलते हैं उसको, क्या लाफिंग गैस दे के तब उसके बाद करते हैं। हमारे डॉक्टर ने ऑप्शन नहीं दिया और हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, दिस इज़ अ बेटर अप्रोच। जो अब वो जितनी आपकी कैविटी है और जितना उनको ऑपरेट करना है, मेरे ख्याल से उस हिसाब से भी दे डिसाइड कि लाफिंग गैस से हो जाएगा कि नहीं और किस चीज़ के लिए आपको ये एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। मे बी शायद इसकी कैविटी थोड़ी ज़्यादा डीप है तो वो लाफिंग गैस से नहीं हो पाएगा। हर चीज़ के अंदर यार बच्चे के साथ, मतलब आपके दिमाग में हर समय ये पॉइंट आता रहता है ना। पूरी रात बैठ के मैं यही सोच रहा था कि यार मतलब ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन कई बार आपके अपना याद आता है कि आपके पेरेंट्स जब आपको चोट लगती थी या आपको कुछ बीमारी होती तो मम्मी को पापा लोग कई बार ये बात बोलते थे कि यार मुझे हो जाता, ये मुझे हो जाता। अब इसको हो रखा है ना, मेरे को ऐसा हो रहा है कि इसका जो भी चीज़ है वो मेरे साथ हो जाता तो उसको ऑपरेट करते हुए उसको उतना सफ़र नहीं करना पड़ता। मम्मी पापा की जब तुम बनोगे तब पता लगेगा। हाँ exactly. तुम बनोगे तो पता लगेगा। एग्जैक्टली जैसे आपका बच्चा होता है ना, पता नहीं क्यों आपका आपके पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट ना और उनका सैक्रिफाइस आपको ज़्यादा फील होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक मेरे को जो चीज़ मैं इवान के लिए फील करता हूँ ना, और मेरे को फ्लैशबैक के अंदर याद आता है कि यार एग्जैक्टली सेम चीज़ मेरे पेरेंट्स बोलते थे या ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, बट हम लोगों ने उस टाइम के ऊपर उतना रियलाइज़ नहीं करते हैं। बट अब अपना बच्चा होता है तो आपको लगता है कि यार जो इमोशंस मेरे इसके लिए हैं वही इमोशंस मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के मेरे लिए। और सबसे बड़ी जो स्ट्रेसफुल वाली बात है ना, जो हमको सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है, वो ये है कि डॉक्टर ने जो डॉक्टर का ऑफिस है उन्होंने कल परसों फ़ोन किया था। पूरा आधे घंटे की हमारी कन्वर्सेशन हुई है। उसके अंदर उसने पूरा ब्रीफ किया है कि क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बट उसके प्रोसेस के अंदर एक चीज़ जो उन्होंने बताई कि जब इसको ऑपरेट कर रहे होंगे, जब इसका वो दांत का कर रहे होंगे, उस टाइम पे उस रूम के अंदर कोई नहीं हो सकता। मतलब डॉक्टर्स और उनकी टीम रहेंगी बट पेरेंट्स कैन नॉट बी इन देयर। वो ऐसा झटका लग रहा है ना कि लाइक आप अकेले कैसे छोड़ दोगे इसको ना। वो अभी बोल रही है कि मैं जाके एक बार फिर से बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे वहाँ पे बैठे रहने दो, मैं इंटरप्ट नहीं करूँगी। मैंने कहा यार मतलब
अब मैं एज अ मदर मैं उसको क्या बोलूँ कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा पूछ ले देख ले यार, मतलब उसके मन में ये ना रह जाए कि मैंने मना कर दिया तो इसलिए मैं नहीं पूछ पाई। लेट हर आस्क। तूने एड्रेस क्या है तेरा? 80 हाँ यही है ना, एकदम 8:30 ही पहुंचेंगे। 8:30 ही पहुँचे। चल ठीक है पहुँच जाएंगे। टाइम से ही ठीक है। What is this? जय श्री किशन। इवान जय श्री किशन। कहाँ से जय श्री किशन? राधे राधे। जय श्री राम। जय हनुमान। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय गणपति गणेश की हो। इवान से जय गणेश। जय जय गणेश। And on that farm he had a tiger, E-I-E-I-O, and a roar here and a roar there. Why does he always say that, Ivan? हाँ try again. Okay. हम लोग अपनी तरफ से मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, बट तन्या बार बार कोशिश यही कर रही है कि इसको कम बुलवाओ। ये कितना कम बोलेगा उतना इसका गला, नहीं तो जितना बोलेगा एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना पानी। हाँ ऑलमोस्ट पहुंच गए। बच्चे को जितना आप कोशिश करोगे ना किसी चीज को मना करने के लिए, उसको वैसे ही चुप रहेगा। लेकिन आज पूरे रास्ते इतना आई एम नॉट ड्राइविंग टू फास्ट बेटा, इट्स सो द कार इज स्टॉप राइट नाउ, आई एम नॉट इवन मूविंग। जितना आप कोशिश कर रहे हो ना कि ये कम बोले, इसका गला कम सूखे, उतना पूरे रास्ते गाना गाते हुए और चिल्लाते हुए आया अभी भी, मतलब। और आपके मन दुख कर रहा है कि अब इसने मांगा, अब इसने मांगा। एक ही ब्लैंकेट लेके जाना है ना दोनों। कमन कमन What do you want? पहुंच गए भैया ऑफिस इसके। पता नहीं यार, अब दिल ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे ये एग्जाम के अंदर जा रहे हैं और एग्जाम की कुछ तैयारी नहीं की है। उस समय ऐसा होता है ना दिल। तन्या वही कह रही थी कि ये एज जो है इज़ लाइक द परफेक्ट एज टू गेट दिस प्रोसीजर डन। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना तो आपको डर लगना स्टार्ट, आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो आपको डर लग रहा होता है, आप वही चीज़ें एक्सप्रेस करते हो। इसको कुछ नहीं पता है, इसने नाच गाना कर रखा है, अपना डांस वांस कर रखा है, हमारी जान सूखी हुई है। इवान तो बोला था कि 20 मिनट में कर देंगे, बस हो गया। अब बोल रहा कि मैं वापस एक्सरे लूँगा, सारी चीज़ें स्कैन फिर से करूँगा, फिर मैं बताऊँगा फिर मैं बताऊँगा क्या डेंटल ट्रीटमेंट करना है। क्या डेंटल ट्रीटमेंट करना है। मतलब पूरा बजट जो है वो पूरा ऐड ऑन कर देगा उसके अंदर। मैं गाड़ी में आया था तन्या का ये पावर बैंक लेने के लिए, इसके फ़ोन की बैटरी कम हो गई है। अभी डॉक्टर आया, डेंटिस्ट आया, बाहर मैं ऊपर बात कर रहा था लेकिन शायद आवाज़ क्लियरली आ नहीं रही थी, तो डेंटिस्ट आया। डेंटिस्ट वाज लाइक कि अभी तक जो भी मैंने देखा है मैंने केवल अपनी आंखों से देखा, जबकि लास्ट टाइम भी इसने एक्सरे और वो सब कुछ किया था। लेकिन अब वो जो बोल रहा है यू कैन नॉट, अब उससे लड़ाई थोड़ी करने बैठोगे। तो कहता कि मैं पिछली बार जो मैंने देखा वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। नाउ आई विल टेक एक्सरेज एंड सी कि क्या कंडीशन है और कोई दांत तो नहीं है जिसको इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो करने के लिए गया अंदर और फिर वापस आया एंड नाउ ही इज लाइक कि इधर आओ, मैं तुमको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये मुझे सबसे स्टूपिड और सबसे बेकार चीज लगती है। लाइक वो मुझे हमको तन्या को और मेरे को स्क्रीन पे दिखा रहा है कि ये देखो, ये वाला दांत जो है इस वाले दांत के अंदर इतना डीप कैविटी हो गया है, ये वाला दांत जो है इसके अंदर इतना डीप कैविटी हो गया है, यहाँ पे बैक्टीरिया आ रहा है, यहाँ पे अभी कैविटी है लेकिन रूट तक नहीं पहुंची है। वी जस्ट एग्री टू इट, लाइक हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। वी आर नॉट डेंटिस्ट, वी आर नॉट डॉक्टर्स। अगर वो एक नॉर्मल नर्व को भी कह देता है कि ये वाली नर्व जो है ये इन्फेक्टेड है या इसमें बैक्टीरिया लग गया है या इसमें कैविटी है, वी जस्ट शेक आवर हेड्स कि मतलब वो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये तो ऊपर के अंदर है, ये नीचे के अंदर है। मुझे एक्सरे दिखा रहा है, हमको एक्सरे दिखा के वो पूरा वॉक थ्रू कराता है। उनका जो भी प्रोसेस होता होगा, बट टिल दैट टाइम आई एम नॉट अ डेंटिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट इवन नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। The only option that I have is to agree to whatever you are saying, और either I go into a fight कि नहीं भैया तू गलत कह रहा है और मेरे को तुझसे नहीं कराना और मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। अब उसने जो भी, मैं इस डेंटिस्ट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि इन जनरल जो है लाइक ऑल द डेंटिस्ट अगर यहाँ से कहीं और भी कराते देन एवरीवन इज द सेम। अब उसने पूरा अपना प्रोसीजर बताया है कि क्या है क्या नहीं है। राइट नाउ दे आर डूइंग एन एस्टिमेट कि भैया कितने का एस्टिमेट लगेगा उसका और उस हिसाब से वो कॉस्ट बताएगा इसकी। एक के अंदर ही जब एक दांत की कैविटी की फिलिंग थी उसी में हम लोग हिल गए थे, अभी मल्टीपल दांतों की वो कराएगा तो फिर
क्या ही होगा। लगा दिया भैया एस्टिमेट अंकल ने। ऊपर मैं बता रहा था कितना एस्टिमेट है, लेकिन मेरे ख्याल से आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, और ऊपर से रिसेप्शन के अंदर इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलना ठीक नहीं लगता है। कम से कम नहीं तो $4,500-5,000 का उसने पूरा एस्टिमेट बना के दिया है। जो एनेस्थीसिया देने के लिए आया है, जो एनेस्थोलॉजिस्ट है, उसकी पेमेंट इज़ एवरी 15 मिनट्स। अभी उसने बताया है जब वो स्कैन करके वापस आया है कि एक दांत के अंदर था, नाउ ही सेइंग 4 दांतों के अंदर क्राउन लगेगा, फिलिंग करके वो क्राउन जो लगता है, और 4 दांतों के अंदर कैविटी है जिसके अंदर फिलिंग करनी पड़ेगी, जो नॉर्मल फिलिंग होती है। वो हम लोग सुबह जो मैं अपना हाफ डे डाल के आया हूँ, दैट इज फॉर ओनली कि मतलब इतनी देर में आधे घंटे का टाइम दिया था इसने कि 15-20 मिनट में इट विल बी डन, मैक्सिमम हाफ एन आवर लगा के चलो और 1-1.5 घंटे के अंदर यू विल बी डन। अभी 2.5 घंटे का एस्टिमेट दिया है। इवान विल बी इन देयर फॉर 2.5 आवर्स, क्योंकि इतना सारा प्रोसेस करना है। और अगेन लाइक आप चाहो तो ऑब्जेक्शन करके ये कह दो कि नहीं भाई हमको तो एक ही दांत कराना है, हम तो जा रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट डेंटिस्ट, वी आर नॉट डॉक्टर्स। जो वो बोल रहा है, अब अगर इसको मैं लेके चला जाता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है, फिर से अपॉइंटमेंट लो, फिर से इस पूरे प्रोसेस के अंदर जाओ, फिर से लाइक कॉस्ट भी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा, एंड वर्किंग पीपल इट इज़ अ बिग चैलेंज। कि मतलब मैं रोज़ की रोज़, अभी मैंने हाफ डे डाल रखा था ऑफिस के अंदर, अब मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंड देन वो इट्स नॉट ईजी कि बार बार आप छुट्टी करो, ये करो, और ऊपर से 2.5 घंटा लड़का हमारा अंदर। यार इतना टेंशन हो रही है, पैसा तो जा ही रहा है, और पता नहीं यार। तन्या तो अभी ऊपर थोड़ी इमोशनल हो रही थी, मैंने कहा चल तू रुक, मैं ज़रा कुछ खाने पीने का कॉफ़ी लेकर आता हूँ, कॉफ़ी लेने के लिए जा रहा हूँ थोड़ा सा। अब 2.5 घंटे क्या करेंगे, मेरे को दिमाग में था कि मैं अपना लैपटॉप लेके आ जाता हूँ, कुछ ना कुछ काम कर लूँगा, क्या करूँगा। अब बाहर बैठे बैठे भी इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी बस ये है कि ये लड़का हमारा ठीक से रहे और इसको थोड़ी कम दिक्कत हो। Hi, good morning. Can I get 1 caramel macchiato grande size and 1 cafe latte? Thank you so much. Awesome. Thank you so much. हो गया भैया, चल दिए घर की ओर। बड़ा मुश्किल है एज अ पेरेंट बच्चे को ऐसी हालत के अंदर देखना, बट उसने पूरा आराम से समझा दिया डॉक्टर ने कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, आई डोंट नो अच्छा है कि बुरा है कि पेरेंट्स को बाहर रखते हैं, लेकिन जैसे उसने बताया, जब हमने इसको देखा, तो वो जो प्रोसीजर करने का जो तरीका है ना, उससे आप मतलब अगर आप खुद देख रहे हो तो आप शायद करने भी नहीं दोगे, और करने भी दोगे तो मतलब आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो डॉक्टर को और डेंटिस्ट को उस टाइम पे, क्योंकि आप खुद देखने के लिए मतलब इसके यहाँ के ऊपर सारी टेप वगैरह लगा रखी थी कि ताकि ये मतलब वो टेप निकाल दी थी, बस उसका निशान हमको दिखाई दिया, तो मैंने पूछा ये क्या चीज़ है, तो वो टेप का निशान वॉज कि ताकि ये गर्दन अपनी मूव ना करे। एनेस्थीसिया देने के बाद भी बच्चा ऐसा है कि गर्दन वर्दन अपनी हिला सकता है, यू नेवर नो। सेकेंडली, आइज जब एनेस्थीसिया दे भी रखा होता है तो बच्चा आंखें खोल के अपनी आंखें ऊपर नीचे कर सकता है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए आइज के ऊपर टेप लगा रखी थी उन्होंने, गले के ऊपर कुछ मॉनिटर करने के लिए उन्होंने वो लगा रखा था। तो अगर ये सब कुछ हमारे सामने लगा हुआ होता तो काफ़ी मुश्किल रहता उस सब चीज़ों को देखना। अभी भी सोए जा रहा है। उस समय बस डॉक्टर ने बोला था कि जब वो एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होगा तो ये उठेगा। हल्का सा उठा, उन्होंने चेक किया, थम्स अप करवाया इससे, ही इज स्टेबल, और तब हम लेकर आ गए, लेकिन अभी गाड़ी में सो ही रहा है। उठ रहा है, बीच बीच में उठ रहा है, लेकिन फिर से बट पूरे होठ हो गए, नाक हो गए, पूरा फेस जो है वो स्वेलिंग हो रखी है, क्योंकि वो नाक के अंदर वो बोल रहे थे कि हमने पाइप डाले थे, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन पाइप लगा रखे थे कि ब्रीथ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो लगा रखे थे। तो नाक के अंदर पूरे एकदम ब्लड दिखाई दे रहा है, रैश लग गए हैं, मतलब पूरी तरह ब्लड नहीं है, रैश हो रखा है। सो पूरा मुंह जो है वो स्वेलिंग हो रखा है इन सब चीज़ों से ही। होठ, क्योंकि वो कह रहे थे उसका मुंह को ऑपरेट करने के लिए ना कुछ अंदर लगा रखा था कि ताकि मुंह खुला रहे, तो होठ सारे स्वेलिंग हो रखी है। बोला ठीक हो जाएगा अपने आप ही, बट इट्स टफ। सो वी आर बैक होम। इवान को आते ही बेड पे लेटा दिया है, बट 5 मिनट के बाद ही उठ गया है। आई एम हंग्री। अभी इसको एकदम से ही खाना नहीं खिलाना है, इसको थोड़े टाइम तक लिक्विड डाइट के ऊपर ही रखना है। मतलब लिक्विड डाइट मतलब लिटरली अभी 1-2 घंटे तक के लिए तो लिक्विड डाइट पे ही रखना है। सिर्फ पानी या जूस वगैरह दे सकते हैं, जूस भी
क्लियर जूस। तन्या इसके साथ बैठी हुई है, तन्या इसको बैठ के कुछ ना कुछ खिला रही है। जिस दिन आपको ऐसा कुछ इमरजेंसी होती है उस दिन आपको ऑफिस का काम, मतलब मैं सुबह बोलकर आया था, मैंने सुबह हाफ डे ले रखा था और उसके बाद मैंने बोला था कि आई विल बी इन एंड आउट इन दी ऑफिस, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो लेट मी नो। वो इमरजेंसी आ गई, लाइक समथिंग इज़ क्रैशिंग डाउन और उसके लिए मेरे को बैठना पड़ रहा है। इस समय दिमाग मेरा इवान के अंदर लगा हुआ है बट काम भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा बैलेंस आउट करना ना। थैंकफुली तन्या ने पूरे दिन की छुट्टी ले रखी है और इसको ऑफिस के अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो शी इज़ वर्किंग। क्यों बुला? वो बोल रहा है बहुत जूस चाहिए। हाँ, दे 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 दे। तन्या भी ले गई अपना लैपटॉप। आई मीन छुट्टी डालने के बाद भी ऑफिस के अंदर आप मतलब ऐसे एक्सेप्शनली आप एकदम से ही छुट्टी करके नहीं बैठ सकते हो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का थोड़ा बहुत काम। और फिर यही लगता है कि यार अब कल का भी नहीं पता, आज भी छुट्टी पे हैं, कल भी छुट्टी के ऊपर रहना पड़ेगा और कब तक ये रिकवर होता है, कब तक ठीक होता है, तब तक के लिए मतलब आप। और ऐसा नहीं है सिर्फ अभी डेंटल का हुआ है, कभी इसको जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, तो अगर आप छुट्टी जिस दिन हम लोग लेते हैं उस दिन भी वी ट्राई टू स्क्वीज़ आउट एज मच वर्क एज पॉसिबल, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा नहीं है ना कि आज तो छुट्टी ले रखी है तो पूरे दिन हम लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि छुट्टी नहीं भी ले रखी है तब भी आपको थोड़ा सा टाइम आउट लेना पड़ जाए कि बच्चे को स्कूल से उठाना है, ड्रॉप करना है। तो काम जो है वो काफ़ी टाइम तक चलता ही रहता है, लाइक देयर इज़ नो डेडिकेटेड टाइम कि बस अब तो 5 o'clock हो गया, अब तो मैंने बिल्कुल कंप्यूटर शट डाउन कर दिया है, क्योंकि कल को 5 o'clock से पहले भी आपको लॉग आउट करना पड़ सकता है। तो आप कंपनसेट करते हो टाइम को हेयर एंड देयर। बट सोने को नहीं मान रहा है। धपका हुआ है, हाँ वो एकदम वो है, डिजी हो रहा है लेकिन सो नहीं रहा है। इसको कैसे लेके जाऊँ बेड पे? सो डेंटिस्ट ने यही बोला है कि अभी शाम तक ही विल बी ओके और उसके बाद हो सकता है इसको दर्द हो। जिस समय हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है, अगर हम लोग सबसे ज़्यादा रात से डरते हैं कि रात को कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तन्या और मैं हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि बाहर से लेके आएँ, घर पे बनाएं, क्या नहीं बनाएं। भूख मतलब वही है कि कुछ भी है, खाना तो आपको खाना ही है। तो इस समय हम लोग खाने लगे हैं, फ्राइड ही खाने लगे हैं। फ्राइड नहीं, ये क्या है, फ्रोज़न। ये फ्रोज़न वहाँ से लेकर आए थे हम लोग ट्रेडर जोस से, वेजिटेबल समोसा, अनियन कचौरी फ्रॉम हल्दीराम। वो मान ही नहीं रहा है ना चलने क्या। इस समय बच्चे को नहीं पता ना कि मेरी तबीयत कैसी है, उसको हल्की सी भी एनर्जी लग रही है तो चलने की कोशिश कर रहा है, और चलने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे झूल झूल के यही डर लग रहा है कि गिरेगा अगर और सर बच जाएगा, बट मान ही नहीं रहा है बैठने। वो बच्चा है ना, बच्चा मतलब क्या किया है। तन्या ने अब थोड़ी सी वो क्या खिचड़ी बनाई है थोड़ी एकदम लिक्विडी सी। कोशिश करते हैं कि वो खाएगा कि नहीं खाएगा, बट चैलेंजिंग हो जाता है कई बार ना बच्चे के साथ। इवान, यू हैव टू ईट फूड बेटा, ट्राई जस्ट गिव इट अ ट्राई। See, I'm giving you all these colorful ones also in this. Acha, okay. If you don't like in one bite, then I will take it away. Okay? Only one. वेरी सॉफ्टली, ओके। भैया ये लड़का जो है, आई डोंट नो, लड़का है इसलिए ऐसा है कि क्या है, डॉक्टर ने हमको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ये जो है पूरे दिन भर थोड़ा डिजी सा फील करता रहेगा, बीच में सोएगा, काफ़ी देर तक सोएगा, 3-4 घंटे सोएगा, तो इसको मतलब जगाना मत, ये नॉर्मल है, ऐसा रहेगा, रात को जल्दी सो जाएगा। ये 9 बजने में 5 मिनट है, ये लड़का सो के ही नहीं मान रहा था भैया। पूरे दिन इसने झटके मारे हैं लिटरली, लाइक ये बैठा हुआ है एंड ही इज़ लाइक ऐसे, बट जहाँ सोने का नाम ले रहे थे सो ही नहीं रहा था, बेड से कूद के। और डर ये लग रहा है कि जब ऐसी हालत है तो चोट लगने का डर है, तो एक जना इसके आसपास हमेशा घूम रहा है।
तन्या अभी भी, डॉक्टर ने भी बोला है वैसे भी, मैं फटाफट जाके खाना लेकर आता हूँ। खाना हमने खिचड़ी बनाई थी, तन्या ने इस हिसाब से बनाई थी कि दोनों जने, मतलब ये भी खा लेगा, इसने तो हाथ भी नहीं लगाया है, 2 चम्मच खाई मुश्किल से, पूरे दिन खाना कुछ नहीं खाया है, चीटी पर खाया। तन्या ने मैंगो शेक बना दिया था इसके लिए, वो मैंगो शेक इसने 1 गिलास अपना 1 गिलास क्या मतलब कप जो है इसका छोटा सा, उस कप के अंदर पिया है इसने, बाकी खाना नहीं खाया। भूख बोल रहा है, लेकिन जैसे ही खाना ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर एकदम ही मना कर दे रहा है, मतलब वो हाथ ही नहीं लगा रहा है। मतलब शाम को खिचड़ी इसी चाव से बनाई थी कि थोड़ी पतली पतली सी खिचड़ी देगी, डॉक्टर ने भी बोला कुछ सॉफ्ट सी चीज़ खिलाना, हाथ ही नहीं लगाया इसने इसको। बट हाँ, इसलिए लिक्विड डाइट के ऊपर रखा, आज के लिए किया है, कल से इसको ठीक कर देंगे, कल से मतलब नॉर्मल डाइट पे होपफुली आ जाएगा। मैं जा रहा हूँ खाना लेने के लिए, बट पूरा हिसाब किताब बताता हूँ, इसका कितनी कॉस्ट लगी मैं दिखाऊंगा। तन्या के पास वो बिल रखा हुआ है सारा, उसमें से पढ़ के बताता हूँ कितना है। खाना लेकर आते हैं फटाफट। सो भैया खाना उठाने के लिए मैं इस समय आया हूँ, एक रेस्टोरेंट का नाम है कावा, तन्या का बहुत फेवरेट है, मेडिटेरेनियन खाना मिलता है यहाँ पे, फलाफल बहुत टेस्टी है इसके। तन्या का अपना एक बहुत कस्टमाइज्ड मेन्यू है जिसका उसने स्क्रीनशॉट लगा के दिया है मुझे कि यही ऑर्डर करना है। मैं जो उनके मेन्यू के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही ऑर्डर करता हूँ। फटाफट खाना उठाते हैं, बहुत ही हेल्दी और लाइट वेट रहता है खाना, वेरी टेस्टी। अगर ट्राई नहीं किया है डू ट्राई कावा, वेरी गुड। तो भैया सबसे बड़ा शॉकर जो था वो ये था कि एनेस्थीजियोलॉजिस्ट ना, कितना टंग ट्विस्टर है एकदम, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट का जो बिल है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो डेंटल वाले का बिल है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। बट ओवरऑल आफ्टर इंश्योरेंस हमारा लगा है 2656 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि $300 हमने पहले इसके पेमेंट कर दिए थे, वो इसी में से डिडक्ट होने थे। ओवरऑल बिल इसके अंदर 2356 का है, लेकिन वो $300 पहले पे कर रखे हैं, तो इट वाज 2656, दैट इज़ वन बिल। अब इसके अंदर क्या क्या किया है वो बड़ी डिटेल है, इसके अंदर अलग अलग चार्जेस हैं, बट ईमान के 4 क्राउन लगे हैं। और ये सेकेंड वाला जो है ये एनेस्थीजियोलॉजिस्ट का है 1815। टोटल कितना हुआ, दोनों को प्लस करेंगे 4471, ऑलमोस्ट 4500। अब 4500 का डॉलर को यूपीज़ में कन्वर्ट करना, इस समय कितना चल रहा है 97। इस समय तो डॉलर और रुपीज़ भी ऐसा तगड़ा कन्वर्जन चल रखा है कि 96 है, 96 इंटू 4500 बना 4.5 लाख 4,30,000 4,30,000। मेरा वीडियो बनाने के पीछे यही था कि किसी और का बच्चा अगर इस प्रोसेस करना, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए थे यार, ये कब की बात है, कब इसका टेस्ट कराया था और इतना टाइम लग गया हमको ये फाइनल डिसीजन लेने के अंदर। द ओनली रीज़न वॉज कि दूसरे डेंटिस्ट से बात कर रहे थे, दूसरे लोगों से बात कर रहे थे, दूसरे पेरेंट्स से बात कर रहे थे, सबसे सजेशन ले रहे थे कि मन के अंदर ये डाउट था ना कि यार ये एनेस्थीसिया लगेगा, इसको अनकॉन्शियस किया जाएगा, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो वो जब पूरी तसल्ली कर ली अपने मन के अंदर, सबसे पूछ लिया, सबसे पूछताछ कर ली, सबसे उनका सजेशन ले लिया, कई डेंटिस्ट से बात कर ली, फाइनली वी डिड दिस स्टेप। बट या गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन